ये प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आत्मिक चैनल में। आज हम सीखेंगे भजन संहिता अध्याय 32 से, जहाँ पवित्र बाइबल हमें पापों की क्षमा, परमेश्वर की दया और सही मार्गदर्शन के बारे में सिखाती है। अगर आप अपने जीवन में शांति और नई शुरुआत चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुरझुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। भजन संहिता 32 हमें बताती है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसका पाप ढांप दिया गया है। जब हम अपने पापों को छिपाते हैं तब हमारे मन में बोझ, डर और बेचैनी बनी रहती है। लेकिन जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं तब वह हमें क्षमा करते हैं और एक नई आशा देते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में केवल समझ पर नहीं बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस अध्याय में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद परमेश्वर की क्षमा और उसके साथ सही संबंध है। आज ही अपने हृदय को उसके सामने खोल दें और उसकी शांति को ग्रहण करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हमें नम्र हृदय दे ताकि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें। हमें अपने मार्ग में चलना सिखाएं और हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे जीवन को अपनी शांति और आनंद से भर दें। सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अगर ये संदेश आपको आशीषित करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।